जंग मैदान में रंग लाती जवानी, गांव पर लगी टिकोरो गरिमा की असमान। तो जान जाए भले आग जाए कि कैसे, खाक में रोद होगी अब बैरी की हिम्मत। मूल चट्टान का हिलता है खौफ खा, वो जवा जंग में मचाए पवन। मान से लेखनी झुक नमन कर रही, लेखनी को यदव से चलाए सुरंग। वीर होते कैसे? वीर सदैव सामने से वार करते हैं। एक क्रांतिकारी विराज आप सबके बीच में, विराज के शीर्षक पर बागी नागेश्वर दुबे। बहुत सुंदर वार से आप लोग विराज सुना कि जे सामने से वार करे वीर बाजे न करे। मौगा है वाह महाराज। अच्छा पहले के पुरानी एक बात कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कायर है। वाह काहे बरे कात रहे। कवि जी गजल के भाव देते हैं। अब कोनो लड़किया से कहे, हमेशा लड़की अपने आप का लगावत भैया। एक किस लगा विजय भैया, लड़की हमेशा अपने आप के कई समझत। एक किस लगावत थी कहा का कहे, अरे मैं नाजे हूँ अरे मैं नाजे हूँ मनाजे हूँ तुम मेरे तराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। तब ना लड़कियों कहे एमुर सुन हमार बात सुन। लड़कवा कहा बा, अरे तो तुझे सलाम करूं, तुझे सलाम करूं, गान मेरा एक कान करो। अरे तो तुझे सलाम करूं, गान मेरा एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढाई। बात महाराज हमका लगा था उस जमाने में आज जियता था। चाहे सुपर्णखा देख ले चाहे सीता देख ले। अच्छा कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जात देव चली लेकिन शान में कोनो कमी न आवे के चाहिए। इतिहास हुई के गवान बा कहे का, अरे तो लहू की धार पे, अरे तो लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है। अरे लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है। जान पर यान दे कहानी लिखी जाती है। आग पे जान पे कहानी लिखी जाती है। आग पे जान पे आन पर जान दे जवानी लिखी जाती है।
उसी की कीर्ति उसी का यश गवाया जाता है। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत थी से बात कैसे गुरु जी? अरे तो यूपी प्रांत के अंदर का बोल? तो यूपी प्रांत के अंदर जिला रामपुर है ज्ञानी, बागेश्वर दुबे नागी, सत्तर का बहन तूफानी, जब बजा बिगुल क्रांति का 1857 बेड़ा, अरे लाल चंद्ररेखा का बहादुर चेला निकला है घर से ना, का दीप जलाने गरीब अपनी बेड़ी चल दिया उसे छुड़ाने, सट्टा बहन के संग में भाई का हाथ पटाते, कहा सभा गौरव की वाह वाह बसंती, जियो क्या बात है, वाह। कहानी के तनी ध्यान दिया। ये भारत देश में उत्तर प्रदेश में एक जिला बार रामपुर, एक छोटा सा परिवार भाई और बहन का, माता पिता का साया जीवन से हट गया था। कहा जाता है समाज में देश में जब जब भी पाप अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब क्रांति होती है। अरे वाह 1857 की बेला है, हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। भाई का नाम बागेश्वर दुबे बताया गया, बहन का नाम सरिता। भाई की सोच है कि मैं अपने माता और पिता के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन मैं अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपनी इस भारत माता के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने भारत देश के लिए कुछ करके रहूंगा। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं, कैसे? सवेरे कटिया कई के जेकर कटनी लोग कहत थे, पहुंचे बा घर द्वार संभालत बा, कवि जी संकेत करते हैं का तगोरिया दिन भर कई के कटिया, तगोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संधिया के सिल बटिया, पीस गई मसाला, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके दबा के सिल बटिया, क्या बात है? गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके दबा के सिल बटिया, लेकिन बागी नागेश्वर दुबे के लिए कवि जी एक लाइन भाव देते हैं, तो भारत माता के हो ललना, तो भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो सफनवा, खेल खूनी होली, भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो सफनवा, खेल खूनी होली, भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो सफनवा, खेल खूनी होली। दोनों भाई बहन करते क्या, जहां भी गोरों की सभा हो, मतलब अंग्रेजों की सभा हो, जा करके बमबारी गोला बरसाने का काम करते थे। अब अंग्रेज की पलटन जाए 10 लौटे 2, सोचत भाई आखिर ही होत का बा, जा 10 आए लौटे 2 है। कहा जाता है हर काम का एक अंत होता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, सभी का एक अंत निश्चित है।
धीरे धीरे समय बीत रहा है, एक दिन होता है। का हुआ तेरी के भाव में कवि जी लिखा है। अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद, अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद, तो धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से, वतन से, अरे वतन से। समय बीता, बमबारी करने के लिए जा करके अंग्रेजों की पलटन के पास बमबारी कर रहे हैं, लेकिन एक अंग्रेज की नजर उस भाई उस नौजवान के ऊपर पड़ती है। अच्छा, तो मामला कुल यारे फंसा बा। आज तक हम समझ नहीं पावा कि जात हम लोग 10 ही लौटत हुए, तो अच्छा यही दोनों है, यही दोनों गद्दार नहीं के? दोनों भाई बहन को पकड़ करके उनके साथ करते हैं, पकड़े के कोशिश बा। हो तक का विराट के आखिरी गीत लगत बा। अरे त झूलनिया के गुजवा, अरे त झूलनिया के गुजवा, अब टूटल राजा, टेसनिया से गड़िया छूटल राजा, टेसनिया से। टेसनिया से गड़िया छूटल राजा। लेकिन भाव है बार हमारे भारत देश की धरती है जो ऐसे नौजवान सपूतों को जन्म देती है। भाव कवि के का, अरे तो माता कहे, अरे तो माता कहे, अब ललकार बीरवन के, अब जवनिया बन गए अंगार बीरवन के, जवनिया बन गए। जवनिया बन गए अंगार बीरवन के, जवनिया बन गए। तो बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई, अरे तो बोला फेंकत एक दिन गईले धराई, बोला अरे निकली हसोसित के, अरे निकली हसोसित के थार बीरवन के, जवनिया बन गई अंगार बीरवन। क्या जवनिया बन गए अंगार बीरवन। आप स्वर्गीय पूजनीय माता जी के आप भतीजे की धार बीरवन से जवनिया बन गए अंगार बीरवन के। ई बड़े कहा जाता है कि जकरे जवानी आवत उ जनवाई के मानत है। अंतर बस तनी के बाद पहले वाले अपन जवानी पहलवानी कुश्ती में खर्चा करत रहे, आज वाले खटिया पे सब नाई हो। स्वर्गीय आप भाई और बहन को अंग्रेज पलटन देखती है तो पीछा करती है पकड़ने के लिए। नागेश्वर दुबे मन में सोचा करता था कि मैं मर जाऊंगा ये चलेगा, लेकिन मैं इन गद्दार कमीनों के हाथ में नहीं आऊंगा। अच्छा लोग अपन गलती कम देखते दूसरे के ज्यादा, अगर एक अंगुली तोरे ऊपर उठत बा तो 3 हमारे कहती बा। पहले अपन देखत तो दूसरे के गलती बतावा। ए भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था,
बेवकूफी देख के शासन करे बदे परेशान हो गए। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। अच्छा एक बात और बा, बार स्वार्थी इंसान लोग बताया करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जीतने के लिए भालू और बंदर की सेना लेकर गए थे। अच्छा वह भालू और बंदर लेके गए हैं, नहीं तो मनई इतना स्वार्थी होते हैं। सोने के चीज देखे के बाद वैसे पागल हो जाते, सोने के लंका देखत तो का होते है। रावण जी का करबा तू युद्ध कई के ई तनिक हम कुछ दे देता, राम जी के गटैया हमारी दवाई दे बारे मनई। पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है इनका, अरे मही गोद में जन्मे, अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे छुप के भागा सपूत हो, मारन चाहे गोरे पलटन सेना रही कूत हो, अरे तुम मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, अरे तुम मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे पसीना भारत माता के, मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। इतिहास का पन्ना उठा करके देख लिए, वीरों का कोई गुणगान ही नहीं है। अगर कोई चाह ले कि मैं वीरों का बखान अपने कलम की स्याही से कर दूं तो कभी नहीं हो सकता है। वीरों का बखान ना ही कभी कोई कर सकता है, ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक वीर ना जाने कितनी कुर्बानी देकर हमको और आपको आज भी सुरक्षित रखने का काम करता है। आलाप के भाव में कवि जी लिखते हैं वीरों के बारे में का, अरे तो खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू, भागे हैं नागेश्वर टूटे सरिता बहिनिया पंचो, भागे हैं नागेश्वर टूटे सरिता बहिनिया पंचो, भागे हैं नागेश्वर टूटे सरिता बहिनिया पंचो, रहन पिरान थी जगहिया अनजान, रहन पिरान थी जगहिया अनजान, देखे है नागेश्वर डूबे भारी बाचला से पंचो, देखे है भारी बाचला से पंचो, देखे है नागेश्वर डूबे भारी बाचला से पंचो, गिर गइल पनिया गइल सरिता के जान, गिर गइल पनिया गइल सरिता के खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू, देशवा के लाखों पूत भइले कुर्बान। नागेश्वर दुबे और सरिता का पीछा कर रही है, कहा थे अगर जगह
अनजान हो, वीरान हो तो इंसान कहीं भी गलती कर सकता है। और सुनी वीरान जगह में दोनों भाई बहन भाग रहे हैं। अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए भाई अलग और बहन अलग दिशा में भागते हैं। सरिता जिस दिशा में भागी उस दिशा में एक भारी जलाशय, एक भारी तालाब था और उसी तालाब में गिरने से सरिता की जान चली गई। सरिता की जान चली गई, लेकिन बागी नागेश्वर दुबे, उस नागेश्वर दुबे भाई के ऊपर क्या बीतती है। अपनी बहन के खोज में जाता है और अंग्रेज पलटन पकड़ के लेकर आकर के 1.5 साल मुकदमा चलाते हैं कि यह हमारे साथ गद्दारी कर रहा था, हम पर निगरानी कर रहा था। और 1.5 साल मुकदमा चलाने के बाद अंततः फांसी की सजा सुना दिया जाता है। एक बार फिर बता दो, भारत देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ था। लोग जानते भी हैं, मानते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बा 2 टाइम के रोटी मिल जाए बस। भैया हम संतन से का पड़ी, देश में का होत बा, हम संतन से का पड़ी। पहुंच गए हैं भैया संतन कहाँ पहुंच गए नो का है। आप लोग जाना था, इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। उचित समय पर यदि आंख खुल गई तब तो बढ़िया बा, नहीं तो फिर वही समय। खड़ी के भाव में कवि जी लिखा, अरे झूले कितना हीरा फांसी के झूलना, अरे तो झूले कितना झूला फांसी के झूलना, पहिने हिंद के धरती आया जादी गहरा। अरे तो अमर सपूतवन के अमर बा कहानी हो, अरे तो मर के दे गईले वीर आजादी निशानी हो। तो आजादी दुल्हन को खूब सजा के रखना, आजादी दुल्हन को खूब अब सजा के रखना, पहिने हिंद के धरती आया आजादी गए। अमर सपूतवन के अमर बा कहानी, मर के दे गईले वीर आजादी निशानी। एक बार फिर से मैं अपने विरहा के माध्यम से सभी वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ना जाने ये आजादी दिलाने के लिए कितनी माओ ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, कितने पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, तो कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है। अगर बेटा लायक हो तो अपने जन्मदायिनी मातृभूमि के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। आखिरी में खानदान के परिचय में गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका जी गए स्वर्ग सिधार।